आकाशीय रहस्य, सूरज की पुकार। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव की कहानी है जो हरियाली से भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां एक युवा लड़की थी जिसका नाम इलारा था। उसमें एक विशेष दुर्दांत था। उसकी स्पर्श से मृत चीजों को जीवंत कर सकती थी। प्रतिदिन सुबह सूरज आसमान को गुलाबी और भूरे रंगों में रंगता था, गांव पर एक गर्म चमक छोड़ता हुआ। इस विशेष दिन पर इलारा ने एक रहस्यमय हवा की ध्वनि के साथ उठने का महसूस किया, जो उसे जादुई जंगल के हृदय में बुला रही थी। जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ती गई, पेड़ों ने उसके कदमों के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। हवा में जादू बिखरा हुआ था और पत्तियां प्राचीन रहस्यों की कहानियों की ओर इशारा कर रही थीं। अचानक एक चमकदार प्रकाश ने इलारा को एक छुपे हुए ग्लेड में मार्गदर्शन किया, जहां एक दिव्य प्राणी मुलाकात के लिए इंतजार कर रहा था। वह एक प्रकाश में फिनिक्स था, जिसकी पंखों में मौत की आंखों से देखे जाने वाले रंग थे। इलारा, फिनिक्स ने एक मेलोडी की तरह बोला, तुम चुने गए हो। तुम्हारी खासियत सिर्फ एक स्पर्श नहीं है, बल्कि यह हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच एक पुल है। संतुलन बदल रहा है और केवल तुम ही संतुलन को पुनः स्थापित कर सकती हो। आश्चर्य में डूबी हुई इलारा ने अपना हाथ बढ़ाया और फिनिक्स ने उसे एक जादुई अमूलेट से समर्पित किया। हर धड़कन के साथ यह ऊर्जा के साथ धड़क रहा था, जंगल की ध्वनि के साथ मेल खाता हुआ। इस अमूलेट में छुपा हुआ था अदृश्य को प्रकट करने और भूले हुए किस्सों को जीवंत करने का शक्ति। जिज्ञासु और नई उम्मीद से भरी इलारा ने जादुई जंगल के माध्यम से एक यात्रा पर प्रारंभ की। उसका अमूलेट छिड़ रहा था जब उसने छुपे हुए आश्चर्यों को उजागर किया। एक कपोलिक बगीचा जहां परी अपनी ख्वाबों को वास्तविकता में बुनती थीं, एक चमकती हुई झील जहां जलनायिकाएं जलवायु बैलेट को नृत्य कर रही थीं, और प्राचीन पेड़। जादू भरी यात्रा के बीच इलारा ने अपनी साहस का सामना करने वाली चुनौतियों का सामना किया। एक खूबरदार स्प्राइट ने उसे भ्रांतियों के साथ प्रलोभित किया, उसे अपने मार्ग से हटाने का प्रयास किया। लेकिन इलारा फिनिक्स के ज्ञान के माध्यम से भ्रांतियों के पीछे की सच्चाई को देखती रही और आगे बढ़ती रही। जंगल के दिल में उसने एक भूले हुए मंदिर को पाया जिसे असीमित भेड़ियां देख रही थीं। किस्से बताते हैं कि भीतर एक खोया हुआ अद्भुत वस्तु है जिसमें भविष्य को पुनर्रचित करने की क्षमता है। लेकिन भेड़ियां केवल उसे मानेंगी जो तारों की भाषा को समझता है। इलारा ने अपने अमूलेट के साथ स्वर्गीय पैटर्न्स को सुलझाया और भेड़ियों का विश्वास जीता। पट्टी को खोला जिसमें चांदी और सोने की धागों से बुनी गई थी। इलारा की स्पर्श से अब दुनिया के भविष्य को बुनने और पुनर्रचित करने की शक्ति थी। इस नई शक्ति के साथ उसने टूटी हुई रिश्तों को ठीक किया, घायल हृदयों को भरा और गांव वालों के बीच सद्भाव की भावना को फिर से जगा दिया। जब इलारा अपने गांव में लौटी तो उसने उसे परिवर्तित पाया। जो कभी सुस्त झोपड़ी अब जीवंत फूलों से सजीव थी और हर ओर हंसी की आवाज गूंथी जा रही थी। लोग जो कभी क्लेश से भारी थे अब सद्भाव के जादू को अपना रहे थे। इलारा की यात्रा ने न केवल जंगल को बदल दिया था, बल्कि एक आशा की चित्रपटी को भी खींची थी जो क्षितिज से बाहर बढ़ती थी। गांव के चौराहे पर एक प्राचीन बादल के नीचे इलारा खड़ी थी। उसका अमूलेट अब भी चमक रहा था। एक शाखा पर बैठे हुए फिनिक्स ने एक बार फिर कहा, तुम्हारी यात्रा तो अभी शुरू हुई है इलारा, भविष्य की।